हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है। और इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद देखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, यानी किस आधार पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट को एक दूसरे से अलग दिखाएंगे। और ये बेसिस होंगे रिलेशन, डेफिनेशन, वर्ब, टाइप या फॉर्म और इंपॉर्टेंस। यानी इन सब बेसिस के आधार पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंसेस को दिखलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, आखिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। सिंपली ऑब्जेक्ट मीन्स गोल और रिजल्ट, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स दैट कंप्लीट समथिंग। सिंपल शब्दों में कहा जाए, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है गोल यानी कोई उद्देश्य, या रिजल्ट यानी किसी काम करने का जो हमें फल मिलता है, और कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है एक ऐसा चीज जो किसी चीज को कंप्लीट करता हो। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग सिंपली समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट से कोई रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, यानी किसी गोल को अचीव किया जाता है, और कॉम्प्लीमेंट से हम लोग किसी चीज को पूरा करते हैं। चलिए इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं आखिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंसेस है। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल। अंजलि राइट्स अ लेटर। अंजलि एक पत्र लिखती है। इस सेंटेंस को देखिए और समझिए इसके मीनिंग और इसमें छिपे हुए कॉन्सेप्ट को। अंजलि एक पत्र लिखती है। अंजलि क्या करती है? अंजलि लिखने का काम करती है, यानी राइट करती है। तो यहाँ पे जो राइट्स है ये एक वर्ब है, और ये अंजलि से पास होकर राइट में जा रहा है, यानी अंजलि काम को कर रही है। और अंजलि लिखने का काम करती है तो उसे मिलता क्या है? उससे एक लेटर मिलता है, यानी लिखने का जो रिजल्ट मिलता है वो लेटर होता है। तो यहाँ पे जो लेटर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अब हम लोग सेंटेंस को और डीपली एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है अंजलि और इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अंजलि और जो ऑब्जेक्ट है लेटर, ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, यानी ये दोनों के दोनों जो ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं ये एक दूसरे से अलग है। यानी हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं होता है। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। नेहा इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है नेहा, और नेहा क्या है? एक डॉक्टर है। और यदि हम लोग सेंटेंस से डॉक्टर को हटा देते हैं तो यह सेंटेंस इनकम्प्लीट दिखेगा, यानी मीनिंग पूरी नहीं होगी। तो हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अ डॉक्टर है ये क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है। और यह किसके विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है? यह नेहा के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी नेहा और डॉक्टर दोनों सेम पर्सन है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसका वर्ब से रिलेशन नहीं होता है। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कोई फॉर्म होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट से अलग होगा, और यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी अलग होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बेसिस पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंसेस को। तो सबसे पहला है डिफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, while a complement is a word, phrase or clause that is necessary to complete the meaning of an expression. In other words, it adds more information about the subject or object of the sentence. तो इस definition के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्शन का रिसीवर या रिजल्ट होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है, या एक फ्रेज हो सकता है, या एक क्लॉज होता है, जो किसी भी एक्सप्रेशन के मीनिंग को कंप्लीट करने में हमारी सहायता करता है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विषय में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। शी कैन पेंट द कार। वह कार को पेंट कर सकती है। तो वह क्या कर सकती है? पेंट कर सकती है। तो पेंट क्या हुआ? वर्ब हुआ। और पेंट किसके ऊपर करेगी? यानी पेंट करने का जो काम है उसको कौन रिसीव करेगा? कार रिसीव करेगा। इसलिए जो कार है वह इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और सेंटेंस को और ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट द कार है
और जो सब्जेक्ट सी है ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अगले एग्जाम्पल को देखिए, शी मेड हिम अ फूल, उसने बेवकूफ़ बनाया। उसने क्या किया? उसने बनाया। क्या बनाया? फूल बनाया। किसको फूल बनाया? उसको बनाया। यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हिम, उसके विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। यानी हिम को क्या बनाया गया? फूल बनाया गया। यहाँ पे जो अ फूल है वह एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट हिम के विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस तरह हम लोग डिफिनीशन वाइज समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी काम का रिजल्ट या उसका रिसीवर होता है और कॉम्प्लीमेंट किसी एक्सप्रेशन को पूरा करता है और यह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब चलिए नेक्स्ट डिफरेंस को देखते हैं वर्ब के अनुसार। एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब व्हाइल अ कॉम्प्लीमेंट मे कम आफ्टर अ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। जब वर्ब के अनुसार हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस को देखते हैं तो पता चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही आता है, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ सकता है। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही आना चाहिए। चलिए इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। राज विल फिनिश द वर्क, राज काम को पूरा करेगा। राज क्या करेगा? पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा? काम को पूरा करेगा, यानी द वर्क को। तो यहाँ पे द वर्क जो है यह एक ऑब्जेक्ट है और इसके पहले जो वर्ब आया है फिनिश, यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम लोग इस एग्जाम्पल से साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। दे मेड हिम कैप्टन, उन लोगों ने उसे कैप्टन बनाया। उन लोगों ने क्या किया? बनाया। किसको बनाया? उसको बनाया। तो उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के विषय में हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पा रहे हैं कि उसे क्या बनाया गया? कैप्टन। तो इस सेंटेंस में जो कैप्टन है यह एक कॉम्प्लीमेंट है और इसके पहले जो वर्ब आया है यानी मेड, यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। शी लुक्स टायर्ड आफ्टर द वर्क, वह काम के बाद थकी हुई दिखती है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? लुक्स। और जो टायर्ड वर्ड है वह किसके विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है? शी के विषय में। तो यहाँ पे जो टायर्ड वर्ड है यह कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यह शी के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जो यहाँ पे वर्ब लुक है यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग समझ सकते हैं एक ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, लेकिन यह कंडीशन कॉम्प्लीमेंट में नहीं अप्लाई होता है। एक कॉम्प्लीमेंट ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब किसी के भी बाद आ सकता है। अब चलिए अगले बेसिस को देखते हैं जिसके अनुसार हम लोग ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर को दिखा सकते हैं। ये है फॉर्म या टाइप, यानी कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्रीडोमिनेंटली a noun, pronoun, even a clause, while a complement is a part of clause which includes a noun, adjective और adverb। कहने का अर्थ यह है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह नाउन, प्रोनाउन या इसका इक्विवेलेंट हो सकता है और कहीं कहीं पे एक क्लॉज भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट होता है यह हमेशा किसी क्लॉज का हिस्सा होता है और यह एक नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है? कॉफ़ी। तो यहाँ पे कॉफ़ी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है और यह एक नाउन है। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। शी इंसल्टेड हिम, उसने क्या किया? इंसल्ट किया। किसका इंसल्ट किया? हिम का इंसल्ट किया। तो हिम यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है और यह एक प्रोनाउन है। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। शी लाइक्ड व्हाट आई सेड, उसने पसंद किया मैंने जो कहा। तो उसने क्या पसंद किया? मैंने जो कहा। तो व्हाट आई सेड यह एक ऑब्जेक्ट है और साथ साथ यह एक क्लॉज भी है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या इसका इक्विवेलेंट हो सकता है, जो एक क्लॉज के रूप में भी आ सकता है। अब चलिए कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को देखें, आखिर क्या क्या चीज़ें कॉम्प्लीमेंट हो सकती हैं। शी इज़ अ लॉयर, वह एक लॉयर है। तो यहाँ पे अ लॉयर को यदि सेंटेंस से हटा देते हैं तो कोई मीनिंग सेंटेंस की नहीं होगी। तो अ लॉयर क्या है? यह एक कॉम्प्लीमेंट है और
साथ साथ लॉयर क्या है, यह एक नाउन भी है। और यहाँ पे जो लॉयर है वह सब्जेक्ट शी ही है, यानी शी और लॉयर सेम है। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। द बॉय लुक्ड सैड, लड़का उदास दिखा। तो लड़का कैसा दिखा, उदास दिखा, यानी सैड कौन है, सब्जेक्ट द बॉय सैड है। तो यहाँ पे जो सैड है यह एक कॉम्प्लीमेंट है और साथ साथ यह एक एडजेक्टिव भी है। और यह कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि यह सब्जेक्ट द बॉय के विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अमित वॉज आउटसाइड, अमित कहाँ था, बाहर। यदि सेंटेंस से आउटसाइड को हटा देते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग इनकम्प्लीट होगी। यानी यहाँ पे जो आउटसाइड है यह एक कॉम्प्लीमेंट है और साथ साथ यह एक एडवर्ब है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट एक नाउन, प्रोनाउन या इसका इक्विवेलेंट होता है जो क्लॉज के फॉर्म में भी आ सकता है, और एक कॉम्प्लीमेंट एक नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा फॉर्म और टाइप के बेसिस के आधार पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस। अब चलिए अगले डिफरेंस यानी सबसे लास्ट डिफरेंस को हम लोग देखते हैं, जो है इंपॉर्टेंस के आधार पे, या फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की उपयोगिता के आधार पे हम लोग उनमें कैसे अंतर को समझें। द ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस while a compliment does not become fundamental part of the sentence, but sometimes it becomes the most fundamental part of a sentence because without it the sentence cannot be completed। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का फंडामेंटल पार्ट होता है, यानी सेंटेंस को बनाने और मीनिंग को पूरा करने में ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस का फंडामेंटल पार्ट नहीं होता, इसके बिना भी हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी कॉम्प्लीमेंट इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बिना सेंटेंस को बनाया ही नहीं जा सकता, यानी पूरा ही नहीं किया जा सकता। तो चलिए इस डिफरेंसेस को हम लोग एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करते हैं। शी स्टार्टेड द वर्क, उसने काम को पूरा किया। तो उसने क्या किया, पूरा किया। क्या पूरा किया, काम को पूरा किया। तो यहाँ पे जो द वर्क है यह एक ऑब्जेक्ट है और यह सेंटेंस का मेन पार्ट है। यदि हम केवल कहते सी स्टार्टेड, उसने शुरू किया, तो हमें यह नहीं समझ में आता कि उसने क्या शुरू किया, यानी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन मिसिंग है। लेकिन जैसे ही वर्क डाल दिया गया यह सेंटेंस की मीनिंग को पूरा कर दे रहा है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं द वर्क सेंटेंस का इंटीग्रल पार्ट है। इसके बिना सेंटेंस अपनी मीनिंग को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, यानी ऑब्जेक्ट सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। ही पेंटेड द कार येलो, उसने कार को पीले रंग से रंगा। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है पेंटेड है, और किस चीज को रंगा, कार को रंगा। और कार को कैसे रंगा, पीले रंग से रंगा। तो यहाँ पे जो येलो वर्ड है यह कार के विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यह क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है और यह सेंटेंस का इसेंशियल पार्ट नहीं है, यानी यह नॉन इसेंशियल पार्ट है। ऐसा क्यों, यदि हम सेंटेंस से येलो को हटा देते हैं फिर भी सेंटेंस की मीनिंग पूरी है। देखिए, ही पेंटेड द कार, उसने कार को पेंट किया, यानी पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन यदि हम द कार को हटा देते तो सेंटेंस की कोई क्लियर मीनिंग नहीं होती। तो इस तरह से इस सेंटेंस में द कार जो ऑब्जेक्ट है इसेंशियल पार्ट है, और येलो जो है यानी ऑब्जेक्ट के विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, यह नॉन इसेंशियल पार्ट है। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, आर एक वर्ब है और माई फ्रेंड एक कॉम्प्लीमेंट है। यह कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि यह सेंटेंस को पूरा कर रहा है। यदि माई फ्रेंड को हटा दिया जाए तो सेंटेंस में सिर्फ यू आर बचेगा और जिसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। इसलिए इस सेंटेंस में माई फ्रेंड जो है यह एक कॉम्प्लीमेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से उनके रिलेशंस को समझा, और साथ साथ हम लोगों ने डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंसेस को समझा और जाना कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है।
तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।